आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लूपिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लूपिंग। सो लूप इज अ mechanism which execute same block of instructions multiple number of times so we use loop। लूप क्या है? लूप एक मैकेनिज्म है। अगर आपको एक ही तरह के स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं? लूप का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जहां रिपीटेशन है वहां लूप है। सो लूप इज नथिंग बट अ रिपीटेशन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में हम बोले कि व्हाट इज लूप? सो लूप इज नथिंग बट अ रिपीटेशन। सो अगर हम लूप के बारे में बात करते हैं तो लूप इज अ मैकेनिज्म विच एग्जीक्यूट सेम ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही तरह के स्टेटमेंट को अगर आप बार बार एग्जीक्यूट कराएंगे तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे? हम लूप का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। हम लूप का यूज करेंगे। अब हम आगे जाते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग there are three types of loop पहला आता है while loop, सेकेंड आता है for loop और जो थर्ड आता है वो आता है do while loop। इस तरह से तीन लूप होते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे while loop। अगर हम while loop की बात करें इसके सिंटेक्स की बात करें, उसका सिंटेक्स में सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, while कंडीशन और उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और उसके बाद आता है अपडेशन। चलिए सर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार याद रखिए सर, अगर आपने ऐसा लिखा है int I, so it is not a initialization, it is called as declaration। लेकिन अगर I के साथ आपने कोई वैल्यू रख दी ना तो सर ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। मतलब जब हम while लूप यूज करेंगे ना तो इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे, साथ में उसमें कुछ वैल्यू भी रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। कंडीशन होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा अंदर आएगा, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद होता है अपडेशन। अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट। अपडेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं सर, एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन उसके पहले ठीक कुछ फाइन। अब ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, अब ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं जाता हूं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो सपोज void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं जाता हूं void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं इंट I इज इक्व टू 1 लेता हूं। I इज इक्व टू मैंने कितना ले लिया? 1। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा वाइल I लेस देन इज इक्व टू 5। क्या I कहां से शुरू हो रहा है? I को हमने 1 किया है, I को हमने 1 किया है और 1 लेस देन इक्व टू 5। यस, मैं जाता हूं printf परसेंटेज ऑफ d कॉमा I को क्या कर दो? प्रिंट कर दो।
उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई ये कहलाता है इंक्रीमेंट, ये कहलाता है इंक्रीमेंट। फाइनली हम यहाँ लिख देंगे गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो कैसे चलेगा। पहली बार आई की वैल्यू कितनी, वन, क्या वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। अंदर आएगा क्या करेगा, वन को प्रिंट करेगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या टू लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। अंदर आएगा क्या करेगा, टू को प्रिंट करेगा, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। फिर क्या करेगा, फिर अंदर जाएगा, थ्री को प्रिंट करेगा, थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर। फोर लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। अंदर जाएगा, फोर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव। फाइव लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो अंदर आएगा, क्या करेगा, फाइव को प्रिंट करेगा, फाइव प्लस वन हो जाएगा सिक्स। सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन फेल्स और लूप से बाहर। तो हमारे इस प्रोग्राम में अगर आउटपुट आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, वन वन टू थ्री फोर और फाइव, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, स्लैश एन नहीं दिए इसलिए एक ही लाइन पे आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए सर, इसी प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। हम जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, वॉइड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं मैं। इंट आई नाम का वेरिएबल लेता हूं वन, क्लियर स्क्रीन, वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू फाइव ले लेते हैं। अंदर आएगा प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई को प्रिंट कर दो। आई आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस वन। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं ले लेता हूं लूप का एग्जाम्पल है, तो लूप वन डॉट सी करके सेव करना है। मैं जाता हूं, देखो रन करता हूं, ध्यान दो। देखो मेन से स्टार्ट होगा, क्या वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ। अंदर आएगा, वन को प्रिंट करेगा, वन प्लस वन टू, टू लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। अंदर आएगा, टू को प्रिंट करेगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। थ्री को प्रिंट करेगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। फोर को प्रिंट करेगा, फोर प्लस वन फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। अंदर आएगा, क्या करेगा, फाइव को प्रिंट करेगा, फाइव प्लस वन हो जाएगा सिक्स, सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। तो देख सकते हैं सर, वन से लेके फाइव तक प्रोग्राम में क्या आ गया, आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया। अब सर अगर इसी प्रोग्राम को मैं जाता हूं, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं जाता हूं, इसको कमेंट करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं और मैं नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब मैं जाता हूं, आई की वैल्यू कितनी ले ली, वन, लेकिन इस बार मैं आई को ले लेता हूं टेन। कितना ले लेता हूं, टेन। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब मैं डायरेक्टली रन करूंगा तो वन से लेके कहां तक आने वाला है, टेन तक आने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा सर और आई को वन की जगह टू से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, कितने से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, टू से, तो देखो शुरू कहां से होगा, वन से। कहां से होगा, वन से। और अब टू टू से इंक्रीमेंट होगा तो कैसा चलेगा, देखो क्या वन लेस देन इक्वल टू फाइव है, हाँ है। वन को प्रिंट करो, वन प्लस टू थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू, सॉरी, थ्री लेस देन इक्वल टू टेन है, हाँ है। थ्री को प्रिंट करो, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू टेन है, हाँ। फाइव को प्रिंट करो, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन लेस देन इक्वल टू टेन है, सेवन को प्रिंट करो, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन लेस देन इक्वल टू टेन है, क्या करो, नाइन को प्रिंट करो, नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। देखो ब्लू लाइन बाहर आई, इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ गया। तो आप देख सकते हो सर, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आउटपुट जो आया, ये वन से लेके कहां तक प्रिंट कर रहा है, ऑब्वियस है टेन तक, लेकिन टू से इंक्रीमेंट है। कितने से इंक्रीमेंट है, टू से। अब इसी इसी को मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं मतलब देखो कैसा करता हूं, मैं जाता हूं वॉइड ऑफ मेन
अब मैं लिखता हूं इंट i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 5 कर देता हूं। ध्यान देना कितना कर देता हूं, 5। अब मैं बोल देता हूं वाइल, ध्यान देना, वाइल वाइल i कितना है 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, उल्टा उल्टा लूप, i की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, i की जगह i की वैल्यू आ जाएगी 5, यस है। अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, हम i को प्रिंट करवा लेंगे, परसेंटेज ऑफ डी, और क्या कर देगा, i को प्रिंट कर देगा। उसके बाद i को इंक्रीमेंट नहीं, i को डिक्रीमेंट करेंगे, i इक्वल टू i माइनस 1, i इक्वल टू i माइनस 1 करेंगे, गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। हम जाएंगे, अब देखो सर रन करेंगे, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। अंदर आएगा, 5 को प्रिंट करो, 5 माइनस 1 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ 4 को प्रिंट करो, 3 3 लेस देन इक्वल टू 1, यस 2 1, यस 1 लेस देन इक्वल टू 10, 1 फिर 1 माइनस 1 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए 5 4 3 2 1, इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। तो ये बेसिक लूप कैसे चलते हैं ये मैंने आपको बताया। अब हम प्रोग्राम लेना वाइल लूप के स्टार्ट करते हैं। ये लेने से पहले मैं पहले पूछ लूं सभी को, आयुषी, आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, वैदेही, सभी को समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब मैं जाता हूं और मेरा पहला प्रोग्राम लेना स्टार्ट करता हूं। राइट अ प्रोग्राम which print all the integer number from 1 to 10। 1 से लेके 10 तक सारे इंटीजर नंबर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। 1 से लेके 10 तक सारे इंटीजर नंबर आपको प्रिंट करना है, सारे के सारे। मैं जाता हूं, void of main से स्टार्ट करता हूं। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, int i इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, 1 से लेके 10 तक। तो अगर आप 1 से लेके 10 तक बोलोगे तो आप क्या करोगे, आप जाओगे लूप लगाओगे और बोलोगे i लेस देन इक्वल टू 10। जो लूप है मेरा 1 से लेके कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। बस आप बोलोगे प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी और i को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। i इज इक्वल टू i प्लस 1, i को इंक्रीमेंट कर देंगे फाइनली, गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम, गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो देखो अब मैं जाता हूं और मैं डायरेक्टली रन करूंगा। आपको देखो 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं कभी भी रन करूंगा ना सर, ये 1 से लेके 10 ही तक बताएगा, ये हमेशा 1 से लेके 10 तक बताएगा। लेकिन अब मेरा अगला प्रोग्राम क्या बोलता है वो ध्यान से सुनिए। मेरा अगला प्रोग्राम बोलता है, मेरे इस प्रोग्राम की लिमिटेशन आपको पता थी कि 1 से लेके 10 तक ही करेगा, ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम। लेकिन मेरा अगला प्रोग्राम बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम which print all the integer number from 1 to user इंटर नंबर, फ्रॉम 1 टू यूजर इंटर नंबर। कहां से कहां तक, 1 से लेके यूजर इंटर, मतलब यूजर ने अगर डाला 10 तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करे, अगर यूजर ने डाला 5 तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट करे। तो मैं जाता हूं void of main int i इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। अब मैं देखो मैं प्रिंट एफ कर रहा हूं, मैं स्कैन कर रहा हूं। एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा सर, नम नाम का, वो नंबर जो हमें स्कैन करना है। नंबर की वैल्यू अगर हम 10 डालेंगे तो 1 से लेके 10 तक चलेगा, नम की वैल्यू जो डालेंगे वहां तक चलेगा। तो पहले हम स्कैन कर लेते हैं, इंटर द नंबर स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ नम। मैंने नम को क्या किया, स्कैन किया, नम को स्कैन कर लिया। उसके बाद मैं बोलता हूं कि वाइल i लेस देन इक्वल टू नम।
जो हमारा लूप है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा? वो 1 से लेके नम तक चलेगा। अगर नम की वैल्यू 10 है तो 1 से लेके 10 तक, नम की वैल्यू 20 है तो 1 से लेके 20 तक, नम की वैल्यू 5 है तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। वो जाएगा प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो। मैं जाता हूं, अब देखिए क्या होगा सर। अब हमारा लूप है, अगर नम की वैल्यू में जो पुट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रन करता हूं, वो बोलता है इंटर द नंबर, मैं डालता हूं सपोज की बात है 7, हाँ कितना डाला 7, तो देखो लूप 7 बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं बार बाहर आ जाएगा, गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। 1 से लेके 7 तक प्रिंट करेगा। आप जो वैल्यू डालोगे, आप रन करो, आप वैल्यू डाल दो 8, 1 से लेके 1 to 8 तक। अगर वैल्यू डाल दो आप सपोज की बात है 15, तो 1 से लेके 15 तक प्रिंट करेगा। तो सर कहने का मतलब ये है कि जो यूजर नंबर डालेगा वहां तक वो वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यूजर इंटर नंबर तक वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर आप गौर से देख रहे हो ना, तो देखो एक 15 डाला हूं तो 1 से लेके 15 तक, 10 डालूंगा तो 1 से लेके 10 तक। अब मेरा अगला प्रोग्राम क्या बोलता है, आपको वही करना है, राइट अ प्रोग्राम विच रीड्स 10 विच रीड्स विच, जैसे अभी तक था ऑल द इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 टू यूजर इंटर नंबर। हमको अभी भी वही करना है, लेकिन अब सिर्फ हमको इवन नंबर प्रिंट करना है, ओनली इवन, सारे प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ इवन नंबर हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। सेम प्रोग्राम रहेगा, सब कुछ सेम, लेकिन क्या होगा, कौन से नंबर प्रिंट होना चाहिए, इवन। इवन मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। मैं जाता हूं इंट आई इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, और वो नम नाम का वेरिएबल तो लगेगा क्योंकि नम को स्कैन करना है। मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं प्रिंट एफ इंटर द नंबर परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ नम को स्कैन करता हूं, और स्कैन करने के बाद, स्कैन करने के बाद मैं जाता हूं वाइल। आप तो जानते हैं अगर मैं लिखूंगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू नम, तो 1 से लेके नम तक चलेगा, करेक्ट। मैं जाता हूं प्रिंट एफ। अब ये प्रिंटएफ क्या करता है, सारे नंबर प्रिंट कर देता है, यही करता है ना ये प्रिंटएफ, सारे नंबर प्रिंट कर देता है। और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूँ, एक से इंक्रीमेंट। तो अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा सर, तो मेरे सारे नंबर प्रिंट होते हैं। ये मैंने अभी ऊपर प्रिंट करके बताया था, जब मैं रन करता हूँ मैं डाल देता हूँ 10, तो देखो सारे, मुझे सारे नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ इवन नंबर हो, 2 4 6 8 ऐसे चाहिए। ये काम तो नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगा, भाई एक काम करो, जैसे ही लूप के अंदर आओ, ये लूप के अंदर आएगा, सारे नंबर्स के लिए आएगा। जैसे ही अंदर आएगा, एक काम करो, चेक करो आई की जो वैल्यू है वो इवन है। अगर इवन है तो प्रिंट करना, वरना मत करना। और आई की वैल्यू इवन और ऑड कब होती है, चेक करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है। आई में जो कुछ वैल्यू है, अगर उसको मॉड 2 करने पर, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि 2 से जो भी इवन नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा ना, इवन नंबर रहेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तब तो 0 नहीं होगा, तो इसके अंदर नहीं आएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी, 2 मॉड 2 0, 4 मॉड 2 0, 5 मॉड 2 नहीं है 0, 6 मॉड 2 0। तो जब जब डिवाइड होगा तब तक अंदर आएगा और प्रिंट करेगा। वरना वरना आई को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट तो कर ही देगा, वरना आई को इंक्रीमेंट तो वो कर ही देगा। चलिए हम देखते हैं, हम रन करते हैं, हम जाते हैं, इंटर द नंबर हम ले लेते हैं 10। अब ध्यान देना 10 लिए, अब देखो 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस, लेकिन 1 मॉड 2 0 है, नहीं है। देखो इफ के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इंक्रीमेंट करेगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, 2 मॉड 2 रिमाइंडर 0 अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन इक्वल टू नम, यस, 3 मॉड 2 नहीं है, इफ के अंदर नहीं आएगा, चेक करेगा अंदर नहीं आएगा, 3 प्लस 1 4, 4 यस 4 जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 बिल्कुल जाएगा,
9, 9 mod 2 नहीं होता, 9 + 1 10, 10 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, 10 mod 2 0 होगा, अंदर जाएगा 10 को प्रिंट करेगा, 10 + 1 11 कंडीशन, अब अगली बार कंडीशन फेल्स हो जाएगी, लूप से क्या हो जाएगा बाहर। देखो सर 2 4 6 8 10 इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा सर, और आपके प्रोग्राम में ये आउटपुट दिखने लगेगा। तो ये कहलाता है इवन नंबर का लॉजिक। अब देखो सर इसी प्रोग्राम को अगर हम बात करते हैं, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा था, क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट, कुछ लोग प्रोग्राम भेज रहे हैं सर, बाकी लोग भेज नहीं रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूं। देखिए सर प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए, आप प्रैक्टिस करके मुझे नहीं भेजेंगे तकलीफ आपको होगी, जितने आप बेसिक से स्ट्रांग रखोगे उतना अच्छा आपके लिए है। मुझे पता है कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ध्यान नहीं देते तो मेरा ध्यान बराबर रहता है। राइट अ प्रोग्राम, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सर नहीं रन कर पा रहे हो तो मुझे नहीं पूछ पा रहे हो यहाँ तो कॉल करो सर, पूछो। बस मुझे 12 से 1 सवा के बीच में कॉल नहीं करिएगा, मेरी मीटिंग्स होती है तो मैं नहीं उठा पाता। अदरवाइज कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट ऑल द even number from 1 to user entered number, from 1 to user entered number। हम जाते हैं सर, और हाँ आप देखो, बस हम रन करेंगे, आपको पता है 5 सॉरी, हम 5 डालेंगे तो 2 और 4 ही आएगा क्योंकि दो ही हैं इवन नंबर्स। अब इसी लॉजिक को सर आप एक तरीके से और कर सकते हो, वो अलग लॉजिक क्या है देखो, मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूं। मैं जाता हूं, आई की वैल्यू कितनी है 1 है। अब मैं क्या करता हूं सर, मैं ये लॉजिक ही नहीं लिखता हूं, ये जो लिखा हूं ना इवन मॉड 2 वगैरह ये हटा देता हूं, सीधा प्रिंट एफ ही देता हूं, सीधा प्रिंट एफ देता हूं। लॉजिक क्या चेंज करता हूं देखो, पता है मैं क्या करता हूं, अभी मैं रन करूंगा तो 1 से लेके जो भी नंबर डालूंगा, सपोज मैं नंबर डालता हूं 10 तो सारे प्रिंट करेगा, सारे, हाँ सारे प्रिंट करेगा। मैं सारे नहीं चाहता, मैं सिर्फ इवन चाहता हूं। अगर मैं फिर से रन करता हूं 20 बोलता हूं तो 1 से लेके 20 तक सारे प्रिंट करेगा, सारे नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं, आई को 1 की जगह 20 कर देता हूं, सबसे पहली चीज 1 की जगह, सॉरी 1 की जगह 2 कर देता हूं, आई को 1 की जगह 2 कर देता हूं। अब कितना हो गया 2। अब मैं क्या करता हूं, जो नम है, नम 1 से लेके नम, अब 1 से तो नहीं चल रहा है 2 से चल रहा है, तो पहली बार आई की वैल्यू 2 है सर, पहली बार आई की वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 लेस देन इक्वल टू नम, कंडीशन ट्रू, 2 को प्रिंट कर देगा सर, 2 को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगली बार 2 + 1 3 हो जाएगा ना, तो मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देता हूं। अब क्या होगा सर, शुरुआत भी 2 से होगा, इंक्रीमेंट भी 2 से होगा, शुरुआत भी 2 से होगा, इंक्रीमेंट भी 2 से होगा, कंडीशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं रन करता हूं, मैं जाता हूं, मैं सपोज डाल देता हूं 10 डाल देता हूं, सपोज करो, देखो अब क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू नम, यस 2 को प्रिंट करो, 2 + 2 4, 4 लेस देन इक्वल टू नम, 4 को प्रिंट करो, 4 + 2 6, 6 लेस देन इक्वल टू 10, 6 को प्रिंट करो, 6 + 2 8, 8 लेस देन इक्वल टू 10, 8 को प्रिंट करो, 8 + 2 10, 10 लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल तो है, 10 को प्रिंट करो, 10 + 2 12, क्या करेगा कंडीशन अब फॉल्स, क्योंकि अब हो गया 12, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। इस तरह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा सर। तो देखो आप बिना इफ के भी आप कर पाए वो चीज, और इस तरह से भी आप कर पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ने से फिर से एक बार पूछता हूँ, सभी को क्लियर हुआ? आयुषी, आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, वैदेही? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. सर हमारा अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम
which reads, write a program which reads the value of x and y, the value of x and y, and calculate x to the power x to the power y। सर आप कॉपी में लिखते हैं ना x टू द पावर y लिखते हैं ना, तो मैंने कैरेट लिखा क्योंकि मैं अभी लिख नहीं सकता, मेरे पास बुक नहीं है। तो x टू द पावर y है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, y टाइम्स। x अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, y टाइम्स। मतलब अगर मैं जाऊंगा तो मुझे x और y को इनपुट करना है, और x और y को इनपुट करने के बाद मुझे x टू द पावर y कैलकुलेट करना है। अज्यूम करो अगर x की वैल्यू मैंने 2 इनपुट किया और y की वैल्यू मैंने 4 इनपुट किया। x की वैल्यू अगर मैंने 2 इनपुट किया और y की वैल्यू मैंने अगर 4 इनपुट किया, तो x अपने आप से 4 टाइम्स, x अपने आप से y टाइम्स होगा ना। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू अगर 4 हो गई तो 2 अपने आप से 4 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सर, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आंसर आना चाहिए, करेक्ट। अगर सपोज करो x की वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज की बात है 3, और y की वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज की बात है 2, तो 3 अपने आप से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, मतलब आंसर आ जाएगा 9। दैट इज द आंसर। तो ये हमको प्रोग्राम में करना है, x अपने आप से y टाइम्स क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, x अपने आप से y टाइम्स। तो उसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है सर, तो 2 अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए सर हम देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं। हम जाते हैं सर void ऑफ मेन से, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं तो इंट में x ले लूंगा, y ले लूंगा, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जिसमें फाइनल आंसर आएगा, या एक p नाम का वेरिएबल ले लूंगा, p नाम का, जिसको इनिशियलाइज कर लेता हूं 1। पहली बात तो सर आपने p नाम का वेरिएबल क्यों लिया, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने एक p नाम का वेरिएबल लिया जिसमें आंसर रखने वाला हूं मैं। दूसरी चीज, एक i नाम का वेरिएबल लिया, लूपिंग पर्पस के लिए मैंने i लिया हूं, लूपिंग पर्पस के लिए लिया हूं i नाम का वेरिएबल 1, और p जिसमें आंसर आएगा वो p नाम का वेरिएबल मैंने इस तरह से ले लिया। अब कैसा है सर, जाता हूं, सबसे पहले मुझे स्कैन करना है, मैं जाता हूं printf इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y को क्या करो, स्कैन करो। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ d कॉमा m% ऑफ x कॉमा m% ऑफ y, स्कैन कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, x अपने आप से y टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो पता है मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं while, अगर y की वैल्यू 4 होगी तो x 4 टाइम्स चलेगा, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो मैं जाता हूं while i कितना है 1, i लेस देन इक्वल्स टू y, y क्यों, क्योंकि मेरे को y टाइम्स चलाना है, y टाइम्स चलेगा, इसलिए मैंने y लिया। और बस यहां जाता हूं, p को इनिशियलाइज वैसे भी 1 किया था, p इज इक्वल टू p इंटू एक्स, p इज इक्वल टू p इंटू एक्स। तो पता है क्या होगा, अब i की वैल्यू तो 1 है और y कितना अगर सपोज करो 4 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हम जो इंक्रीमेंट देने वाले हैं वो 1 से, i इज इक्वल टू i प्लस 1, i 1 से इंक्रीमेंट दे देंगे। तो पता है सर क्या होगा, देखो i चलेगा 1 और y की वैल्यू कितनी होगी 4, लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार, 4 बार चलेगा, p इक्वल्स टू p इंटू, पता है ये पूरा लॉजिक 4 बार चलेगा सर, क्योंकि इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, एक बार। p की वैल्यू इनिशियली कितनी है सर 1, पहली बार 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, नेक्स्ट टाइम 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 4, नेक्स्ट टाइम p में आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, नेक्स्ट टाइम 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। इस तरह से फाइनल आंसर सर किस में आ जाएगा, p में आ जाएगा। और बस आप printf हम बोल सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ d कॉमा p कर देंगे,
फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। चलिए सर, मैं इस प्रोग्राम को ना आपको बताता हूँ, मतलब इसका एग्जीक्यूशन बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ, पहली बार p इज इक्वल टू कितना है 1 है, i ओके, p इज इक्वल टू कितना है 1 है, i इज इक्वल टू कितना है 1 है। अगर x में 2 ले लेता हूँ और कॉमा y में कितना ले लेता हूँ, y में ले लेता हूँ 4, तो x अपने आप से कितने टाइम्स 4 टाइम्स। अब सर प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, पहली बार i कितना है इनिशियली 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है। अंदर आएगा, अंदर आएगा क्या करेगा, अंदर आएगा सबसे पहला लाइन p इक्वल टू p इंटू एक्स, p इक्वल टू p इज इक्वल टू p में कितना है 1 और x में कितना है 2, 1 इंटू 2, p में कितना हो जाएगा 2, i इक्वल टू i प्लस 1, i इज इक्वल टू i में है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर जाएगा, अब i की वैल्यू हो गई है 2, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। अंदर आएगा p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p इंटू 2, प्रीवियस पी में क्या है, प्रीवियस पी में तो 2 है ना, तो यहाँ पे इस p की जगह आ जाएगा 2, p की जगह आ जाएगा 2, तो और ऑलरेडी x में तो 2 है, तो 2 इंटू 2। अब p की लेटेस्ट वैल्यू हो गई है 4, अब p की लेटेस्ट वैल्यू हो गई है 4। अब i इज इक्वल टू i प्लस 1, प्रीवियस i में है 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये जाएगा और अब हम बोलेंगे i में है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, यस 3 लेस देन इक्वल टू 4। अंदर आएगा क्या करेगा, p इक्वल टू p इंटू 2, प्रीवियस p में कितना है 4 और x में कितना है 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद i इक्वल टू i प्लस 1, प्रीवियस i में देखो, ये प्रीवियस मतलब ये देखा करो, हाँ ये देखा करो प्रीवियस p मतलब, क्योंकि अब ये प्रीवियस हो गया ना। अब i की वैल्यू हो गई है 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेगा, फिर ये जाएगा, 4 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, अंदर आएगा p इज इक्वल टू p इंटू 2, p इज इक्वल टू p इंटू 2 बोलूंगा, तो प्रीवियस p में कितना है, प्रीवियस p में है 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा सर। और फाइनली i इक्वल टू i प्लस 1, i इक्वल टू i प्लस 1 बोलेंगे, तो i में है 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। अब जाएगा और बोलेगा 5 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, और इस तरह से क्या हो जाएगा, लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सर, इस तरह से वो लूप से क्या हो जाएगा बाहर। तो ये हमारा पहला, ये फिर 2 लेस देन इक्वल टू 4, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 4, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 4 और फिर 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। तो देखो सर, इस तरह से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो फाइनल आंसर आपको p इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सर अब कोई डाउट है यहाँ तक?